सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में भी हमने एक टारगेट डन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उसको ट्रेड नहीं लिया था, वो प्रैक्टिस का लिए था। बिकॉज कोई ग्लिच चल रहा था वी प्रॉप ट्रेडर में, इसलिए मैं उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया था। देन मैंने आज उसका वेब लॉगिन कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है। उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अब आ चुके हैं गोल्ड के चार्ट में। पहले मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग ये देख सकते हैं इजीली कि मार्केट अब काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस्ट ले रहा है, मतलब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है काफ़ी बड़े डाउनफॉल के बाद। तो हम इसको ये मान सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, बट कोई गारंटी नहीं है। बट फिर भी हमने इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक के बाद एक अच्छा मेजर डाउन आया, ट्रेंड आया था। फिर यहाँ पे एक पुल बैक के बाद अभी तक मार्केट इस एरिया पे ही रिटेस्ट ले रहा है, तो ब्रेक नहीं किया है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे ही हमने पहुँचे, हमको दिखाई दिया कि मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया है। बट लिक्विडिटी लेने के बाद भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मतलब डायरेक्ट डाउन ट्रेंड नहीं आया है। एंड यहाँ पे भी एक चीज़ देख सकते हैं, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है एंड उसके बाद ऊपर गया है। देन फिर से अपने रेजिस्टेंस एरिया से फिर से नीचे आया है। तो ये हमको ये दिखाता है कि मार्केट अप ट्रेंड के लिए लिक्विडिटी ले चुका है और फिर से ऊपर जा चुका है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर फिर से जा सकता है। जैसे ही मार्केट फिर से हमारे सपोर्ट जोन पे आया, मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान करी है और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एंट्री ली है 0.02 लॉट से, जिसमें हमारा एसएल है $25 का और टारगेट है $50 का। 1:2 की ट्रेड ली है मैंने, क्योंकि चांसेस ठीक ठाक लग रहे हैं ऊपर जाने के। तो अभी फ़िलहाल हमारा ट्रेड चल रहा है, देखते हैं कि हमें इस ट्रेड में प्रॉफ़िट होता है, लॉस होता है। इसी के साथ-साथ मैंने 2 और जगह एनालाइज़ किया है मार्केट को, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हो यूरो यूएसडी में यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट ने मेरे एग्ज़ैक्ट सपोर्ट एरिया से ही काफ़ी अच्छा मूव दिया था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई ग्लिच और कोई एरर होने की वजह से, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्निकल सर्वर इशू वीप्रॉप ट्रेडर में, इसलिए मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। वरना यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड ले रहा था और क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था। उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा मूव दिया है एंड मूव के बाद अब जब हम थोड़ा सा ये क्लोज लाते हैं तो हमें बायस पता चल चुके हैं ऑलरेडी कि मार्केट अब ट्रेंड ही लेने वाला है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आए तो हमने देखा यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल है। उसके बाद काफ़ी कंसोलिडेट किया मार्केट ने, फिर अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो रेड कैंडल में इतना फोर्स नहीं दिख रहा है सेलिंग का, तो ये चीज़ क्लियर है कि अप ट्रेंड ये है और अच्छा खासा पैसा अप ट्रेंड के लिए लगा हुआ है। तो लिक्विडिटी कहीं न कहीं से लेने के बाद या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट ज़ोन से मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे गया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक एफवीजी के संग एक ओबी भी मिला, जिसे मैंने मार्क कर लिया है। उसी के साथ-साथ उसके नीचे भी एक एफवीजी और ओबी है। आई मीन काफ़ी अच्छा मूव यहाँ से भी आया है। तो अब हमें देखना है कि मार्केट इस ज़ोन से ऊपर जाता है या इस ज़ोन से, और इसको पता करने के लिए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएँगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट अगर किसी भी अपने हायर हाई को आई मीन लोअर लोअर हाई को ब्रेक करता है, जैसे कि ये हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, आई मीन जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आके इसको ब्रेक करके इसको तोड़ता है, तो ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी, मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग बाई की साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे या फिर हम लोग वेट करेंगे एक प्रॉपर सेटअप बनने का। बट अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होता तो इस सपोर्ट पे आने के बाद चला जाता, लेकिन हो सकता है मार्केट की असली वैल्यू इस एरिया में है। तो हम लोग अभी वेट करने वाले हैं, हमारा कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बना है इसमें, और ये एनालाइज़ थी, हमारी ट्रेड ऑलरेडी गोल्ड में चल रही है। तो अभी हम लोग वेट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमारी गोल्ड का हमें टारगेट मिलता है नहीं। हम प्रॉपर अपने एसएल को भी ट्रेल करते चलेंगे, क्योंकि हम उतना ही एसएल ट्रेल करेंगे जितना कि अगर मार्केट रीटेस्ट भी लेने आता है तब भी हमारा एसएल ना जाए, तब तक के लिए वेट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारा ये ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाला है।
तो गाइस जो ट्रेड हमने ली थी गोल्ड में उसका फाइनली प्रॉफिट मिल चुका है। बाय द वे मुझे ज़रा काम था तो मैं बाहर चला गया था, लेकिन मैंने ट्रेड को कंटिन्यू रखा एंड हमें उसका प्रॉफिट भी मिल चुका है। यू कैन सी यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, मार्केट ऊपर गया था, फिर एक रीटेस्ट के लिए आया था, क्योंकि मैंने अपने एसएल को ट्रेल नहीं किया था। मैंने अपने एसएल को इस एरिया से सिर्फ और सिर्फ इस लो तक ले लिया था, उससे ज़्यादा मैं ट्रेल नहीं किया था, क्योंकि मेरे संग काफ़ी बार यही हुआ है कि मार्केट ऊपर जाता है, ब्रेक इवन लेके फिर टारगेट देता है, इसलिए मैं 50% कट कर देता हूँ प्रॉफिट अपने लॉस को। तो फिलहाल हमारा टारगेट डन हो चुका है एंड उसके बाद मैंने आगे कुछ एनालाइज करी थी जो कि वो भी सही गई है। जैसे ये मार्केट ने इसी ओपी से परफेक्ट रिएक्शन देके एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यू किया। मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने ट्रेड इसलिए नहीं ली क्योंकि वन डे वन ट्रेड, अगर लॉस होता है देन मैं एक ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा, क्योंकि अपना अमाउंट को रिकवर करने के लिए। लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं लेंगे, हम लोग लॉस भी कम कर लेंगे दूसरी ट्रेड में। फिलहाल के लिए तो हमारा टारगेट डन था और मैंने जो एनालाइज करा था वो भी ठीक हो चुका है। आई मीन वो भी करेक्ट गया है, एक्जैक्टली मेरे सपोर्ट एरिया से ही मार्केट ऊपर गया है और अच्छा मूव दिया है। अगर मैं यहाँ पे कोई एंट्री प्लान करता भी और अगर मैं सेल इतना नीचे रख लेता जितना मैंने प्रीवियसली रखा था, उसके बाद भी आराम से मेरे को 1:4 तक की ट्रेड मिल जाती। बट हम ऐसा नहीं करने वाले थे, बिकॉज वन डे वन ट्रेड का जो रूल बनाया है उसे अच्छे से फॉलो करना था। बाकी मैं प्रॉफिट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी एंड हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉफिट में $50.70 का प्रॉफिट हो चुका है। और अब हम जाते हैं अपने वी प्रॉप में, जिसमें प्रॉफिट टारगेट हमारा $50 का था एंड मिनिमम ट्रेडिंग डे 1 था, जो कि हमने कहाँ पूरा कर लिया है। अब हम जाएंगे डिटेल्स पर और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रिफ़्रेश। तो देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट था वो भी पूरा दिखा रहा है एंड प्रॉफिट टारगेट भी पूरा हो चुका है। अब हमें स्टार्ट स्टेप 2 का भी बटन आ गया है। तो हमने पहली ट्रेड में ही अपना अकाउंट फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है, तो मैं सेकंड स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा सेकंड स्टेप आ चुका है, देख सकते हो क्विडिटी $1000 ही है एंड प्रॉफिट भी हमारा ज़ीरो है अभी, क्योंकि ये नया अकाउंट मिला है हमें सेकंड स्टेप के लिए। बाकी इसके रूल्स सेम उसकी तरह ही है फर्स्ट स्टेप की तरह, बट इसमें मिनिमम 4 डे ट्रेड लेना होगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट है $150 का। बाकी मैं आपको चैलेंज का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ जो मैंने पास किया है। ये वो सर्टिफिकेट है जो मुझे मिला है फर्स्ट चैलेंज पास करने पे। मैंने जीमेल हाइड कर दिया है, एक्चुअली यहाँ पे मेरा नाम नहीं जीमेल है, क्योंकि मैंने अभी अकाउंट वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे जीमेल शो हो रहा है। बाकी आप सब कुछ देख सकते हैं। तो इसको भी हम पास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम लोग एक दिन में एक ही ट्रेड लेने वाले हैं। होपफुली गाइस आपको कुछ सीखने मिला होगा मैंने किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया एंड ट्रेड लिया, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी बुक किया एंड फेज़ 1 भी पास कर लिया है। अब हम नए सेटअप का वेट करेंगे, जैसे ही हमको नया सेटअप मिलता है तो हम अपना सेकंड फेज़ की फर्स्ट ट्रेड लेंगे और पूरा ट्राई करेंगे उसको पास करने का एंड देखते हैं ये प्रॉपर पे आउट देती है या नहीं, कि हम बिल्कुल अच्छे से सारे रूल्स फॉलो करके चलने वाले हैं। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।